करते हैं नया चैप्टर नई एनर्जी के साथ। चैप्टर का नाम है वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी, चैप्टर नंबर 6। बेसिकली इस चैप्टर के नाम का मतलब है कि हमेशा सीखने के लिए काम करो, पैसे कमाने के लिए काम मत करो। ठीक है, पैसे के लिए काम मत करो बेसिकली। तो हियर वी गो, शुरू करते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, मैंने की पॉइंट्स डिसाइड कर रखे हैं, उसी वे में बताऊंगा मैं। इस चैप्टर को ज़्यादा फालतू में बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि कुछ लाइनें होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, तो इसलिए मैंने अलग से पॉइंट्स बना रखे हैं। उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो जॉब सिक्योरिटी मीन्स एवरीथिंग टू माई एजुकेटेड डैड एंड लर्निंग मीन्स एवरीथिंग टू माई रिच डैड। जैसा कि आपको पता है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पापा थे, एक थे रिच डैड, एक थे पुअर डैड। तो जो पुअर डैड थे, इन्होंने उनका रेफरेंस दिया है कि जॉब सिक्योरिटी ही मेरे पुअर डैड के लिए सब कुछ थी। बेसिकली इसी मेंटालिटी से वो बताते हैं कि जितना द मोर you will feel secure in your job, the more you are under the poverty line। या दूसरे वे में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा सिक्योरिटी के पीछे भागोगे तुम, जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी ग्रोथ कम होती जाएगी। और दूसरी तरफ लर्निंग मीन्स एवरीथिंग टू माई रिच डैड। और जो रिच डैड का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उसका मतलब है कि मेरे रिच डैड सीखने को सबसे ऊपर रखते थे, उसके बाद पैसा या जो भी करियर जो भी है। ठीक है, तो सीखना उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती थी, जबकि मेरे पुअर डैड की पहली प्रायोरिटी ये थी कि गो टू द स्कूल, लर्न एंड गेट अ जॉब, गेट अ सिक्योर जॉब, सेव मनी, पे टैक्सेस एंड मैरी, हैव किड्स, गोना डाई। ठीक है, आई एम कॉन्स्टेंटली शॉक्ड एट हाउ लिटिल टैलेंटेड पीपल अर्न। ये बोलते हैं कि मैं बहुत कॉन्स्टेंटली, मतलब डे बाय डे या दिन में कई बार जब ये लोगों से मिलते हैं तो ये शॉक्ड हो जाते हैं कि जो एक्चुअल में टैलेंटेड लोग हैं वो कितना कम कमा रहे हैं पैसा। यही इनका मतलब है कि उनके अंदर टैलेंट बहुत है, बट वो इतना कम पैसा कमाते हैं कि मतलब नोबडी कैन थिंक। अब ये क्योंकि इनको फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत अच्छी खासी है, तो इनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं कि सामने वाले इंसान में अगर ये खूबी है, और ये खूबी अगर अच्छे से इसको मार्केट करें, अगर मार्केटिंग अच्छे से करें इस खूबी की, तो ये अच्छे से करोड़ों रुपए कमा सकता है। हम बोलने में बोल देते हैं कि करोड़ों रुपए बात बोलनी आसान है, लेकिन जब मेंटालिटी रॉबर्ट टी कियोसाकी जैसी हो जाती है तो आप सिर्फ एक स्टेटमेंट से भी पैसा कमा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ प्रोडक्ट ही सेल करना पड़े, जरूरी नहीं है कि आपके पास कुछ बेचना ही हो, कुछ सर्विस ही देनी हो। आप एक स्टेटमेंट से अपनी जर्नी पैसे की शुरू कर सकते हैं। लास्ट वाले चैप्टर में इन्होंने एक बात बताई थी, उसमें ये बताया था कि मैंने कैसे एक स्टेटमेंट से अपना पहला आई थिंक $20,000 कमाया था। तो ये उनकी स्टोरी थी एक छोटी सी। तो ये शौक हो जाते हैं कि कैसे कितना कम कमाते हैं एक्चुअल में टैलेंटेड लोग जो हैं। देयर इज एन ओल्ड क्लिच दैट गोज जॉब इन एन एक्रोनिम फॉर जस्ट ओवर ब्रोक, अनफॉर्चुनेटली दैट अप्लाइज टू मिलियंस ऑफ पीपल। देखो एक ओल्ड क्लिच, जैसे कि कहते हैं ना कि कोई बात बनी हुई है, कोई पुरानी बात चलती आ रही है कि जो जॉब होती है ना, वो जॉब एक ऐसी चीज है जो आपको बस ब्रोक होने नहीं देती, या फिर बार बार ब्रोक करती रहती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जॉब में मिली हुई सैलरी आपको एक अपने सपनों को भूलने के लिए एक हल्का सा डोज है। ठीक है, जॉब में मिली हुई सैलरी आपके अपने सपनों को भूलने के लिए एक छोटा सा डोज है जो आपको हर महीने दे दिया जाता है। आप खुशी से पार्टी करते हो, मस्ती करते हो, और फिर वो पैसे जब खत्म हो जाते हैं वापस, क्योंकि एसेट तो है नहीं, हमने एसेट तो बिल्ड किए नहीं, लायबिलिटीज इतनी है कि हर महीने में जो भी पैसा आता है अच्छे से अल्कोहलिक होकर ड्रग्स लेते हैं या कुछ चीज़ें खरीदते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में बोली है। I recommend to young people to seek work for what they will learn more than what they will earn। ये बोलते हैं कि मैं रिकमेंड करता हूँ यंग लोगों को कि कैसे तुम्हें सीखने के लिए काम करना जरूरी है। जैसे होती है ना इंटर्नशिप्स होती हैं, और बहुत सारे लोग इंटर्नशिप नहीं करते, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसी कैटेगरी में आता था किसी टाइम, कि मैंने इंटर्नशिप नहीं की क्योंकि दे आर नॉट गिविंग मी द मनी और आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट इंटर्नशिप। तो मैंने वो इंटर्नशिप नहीं की, उस काफ़ी टाइम पहले की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि रिकमेंड मैं करता हूँ, आप भी अपने आप को रिकमेंड करो कि मैं सीखने के लिए काम करूँ। ठीक है, पैसा कमाने के लिए काम ना करूँ, क्योंकि जब तुम काम ही पैसा कमाने के लिए जब तुम्हारी बेस बिल्डिंग या फंडामेंटल पैसा कमाने के लिए काम करना है, तो तुम उस बेस बिल्डिंग को काफी ऊंचा नहीं ले जा पाओगे। Life is much like going to gym.
लाइफ एक ऐसी चीज़ है जैसे आप जिम जाते हो, लाइफ इज़ लाइक ए जिम, जिंदगी एक जिम की तरह है। क्यों? द मोस्ट पेनफुल पार्ट इज डिसाइडिंग टू गो, वंस यू गेट पास्ट दैट इट्स ईजी। जिम, जिन्होंने बताया कि लाइफ जिम की तरह है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा मोस्ट पेनफुल पार्ट होता है पूरी बॉडी का, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेग्स करना, एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेग्स करना किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को क्या 80% लोगों को अच्छा नहीं लगता लेग्स का वर्कआउट करना, ठीक है, लेकिन बेस बिल्डिंग वही है, ठीक है। और जब तुम उसको बहुत ही, क्योंकि लेग्स का वर्कआउट इज वेरी हार्ड वर्कआउट, क्योंकि बॉडी का 50% हिस्सा उस समय पूरा वर्कआउट कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन बाइसेप ट्राइसेप में तो क्या 5% काम करते हैं, ठीक है, लेकिन लोग ट्रेन इससे ज्यादा करते हैं रेदर देन लेग्स, और फंडामेंटल है ही वही। तो ये कह रहे हैं कि जब तुम उस चीज को कर लेते हो तो तुम्हें वो चीज ईजी लगने लग जाती है, समझ रहे हो। द वर्ल्ड इज फिल्ड विद टैलेंटेड पुअर पीपल। तो जो दुनिया है, इधर आई हूं मगर द वर्ल्ड इज फिल्ड विद टैलेंटेड पुअर पीपल। तो जो वर्ल्ड है वो फिल है टैलेंटेड पुअर लोगों से, यानी कि लोगों के पास टैलेंट बहुत है, ठीक है, लेकिन वो गरीब है, ठीक है। ऑल टू ऑफन दे आर पुअर और स्ट्रगल फाइनेंशियली और अर्न लेस देन दे आर कैपेबल ऑफ। वो दे आर कैपेबल ऑफ मोर, वो कैपेबल बहुत ज़्यादा है इसके, लेकिन वो फाइनेंशियली और बहुत ज़्यादा पुअर हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं पैसे होने के लिए। नॉट बिकॉज ऑफ वट दे नो बट बिकॉज ऑफ वट दे डो नॉट नो। ये इसलिए नहीं है कि क्यों उन्हें पता है, ये इसलिए क्योंकि बहुत तुझे उन्हें नहीं पता है, ठीक है। बीइंग टेक्निकली स्पेशलाइज्ड हैज इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज इट्स वीकनेस। देखो, टेक्निकली स्पेशल होना तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंथ भी हो सकती है और एक वीकनेस भी हो सकती है, ठीक है। गिविंग मनी इज द सीक्रेट टू मोस्ट ग्रेट वेल्दी फैमिलीज। गिव एंड टेक का आपने फॉर्मूला देखा होगा, तो यहाँ पर इन्होंने भी यही बात बोली है कि द मोर यू गिव द मोर यू गेन, ठीक है। अब गिव का मतलब ये नहीं है कि किसी भी इंसान को रास्ते में जाते हुए 500 रुपये पकड़ा दिया, नो, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ गिविंग। गिविंग विद द हार्ट और गिविंग विद द, और यहाँ पर गिविंग भी टू सर्टन पीपल्स की बात की गई है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी जाकर दे दो। गिविंग मतलब एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। एंड ही इज आस्किंग क्वेश्चंस टू यू कि डू यू नो एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल हु मेक वेरी लिटिल मनी, व्हाट कुड दे बी डूइंग डिफरेंटली। क्वेश्चन है एक, ठीक है, क्वेश्चन 3-4 है, मुझे लगा ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है। एंड इसके साथ चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल डू चैप्टर नंबर 7 विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। सो स्टे ट्यून, just subscribe the channel, and I know that you are not giving me a response as much as I imagine, or because last videos were going viral, not viral I can say, but I was getting satisfied views like 200, 300, 250, but on these days I think it has been 7 or 8 videos. Nobody are you watching even 16 views, 10 views, 2 views, 3 views, 5 views, 7 views. So just it's totally up to you. So stay tuned if you want, and if you don't want, just leave this channel. Thank you so much.